सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम कुछ हटकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। जो सर्कल है उसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो πr² होता है। पाई जो है एक फिक्स नंबर है और इसकी वैल्यू 22/7, या अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 3.142857, ठीक है। और ये आगे एंड नहीं होती, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब ये नेवर एंडिंग नंबर है, आप चाहे कितनी भी डिजिट तक इसको आप आगे ले जाएं, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि पाई ये है क्या, पाई एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, तो आइए आज उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाई होता क्या है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक बार आपको सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। हो सकता है आप लोग कभी जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा, हो सकता है भूल गए हों उसके बारे में, थोड़ा सा मैं एक बार आपको इसके बारे में बता दें। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इसका जो एरिया है वो πr² कैसे है, वो क्यों है, उसको भी समझेंगे। तो देखिए ये अपना एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं सरकमफ्रेंस बताऊंगा कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब, मान लीजिए ये पूरा सर्कल हमने किसी तार से बनाया हुआ है, ठीक है। कोई तार है गोल करके और यहाँ हमने कनेक्ट की हुई है, ठीक है, किसी साइकिल का पहिया समझ लीजिए। और अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट करके इस तार को बिल्कुल सीधा ऐसे कर देता हूँ, ये, ठीक है। तो ये जो लंबाई है इसकी, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है। अच्छा, जब सर्कल आप बनाते हैं तो उसके लिए आपने अपना प्रकार कितने साइज का खोला हुआ है, ठीक है, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेकर इसके सरकमफ्रेंस वाले लाइन की जो दूरी है, ठीक है, ये दिस वन इज कॉल्ड आर, आर से डिनोट करते हैं, आर मीन्स रेडियस, ठीक है, RADIUS एक्चुअली रेडियस। इसके अलावा अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से होती हुई सीधी एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी खींच देता हूँ, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो डायमीटर, सरकमफ्रेंस और रेडियस तीनों चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई को इससे डिनोट करते हैं, ऐसे लिख दो, या PI पाई लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू 22/7, या फ्रैक्शन में हम बोले तो 3.142857, इस तरह से ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अब ये वैल्यू बताती क्या है, पहले जरा इसको समझिए कि पाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा सर्कल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद होती है कि हमेशा किसी भी सर्कल का, ठीक है, जो डायमीटर होता है, डायमीटर के मुकाबले जो आपका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस हमेशा जो आपका डायमीटर है उसका 22/7 गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ये डायमीटर 7 है, इफ डायमीटर इज 7, देन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 22, हमेशा होगा, ये एक फिक्स रेशियो इनके बीच में रहता है, ठीक है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये अपने आप ही हो जाएगा 31.428, मैंने इसको 10 से गुना कर दिया। अगर ये 20 होता डायमीटर हमारा तो ये 20 से मल्टीप्लाई होकर आ जाता, अगर ये 25 होता तो 25 से मल्टीप्लाई होकर आ जाता। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाई है वो नथिंग एल्स, इट इज द रेशियो या प्रपोर्शन, ठीक है, ऑफ क्या, सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सो पाई, पाई इज अ रेशियो, फिक्स्ड रेशियो कह सकते हैं आप, फिक्स्ड रेशियो जो कभी चेंज नहीं होता, कितने भी साइज का सर्कल ले लो सब में रहेगा। पाई इज ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, या प्रपोर्शन ऑफ
circumference of a circle, ठीक है, and its diameter, इसके डायमीटर और सरकमफ्रेंस जो है उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं c, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2 पाई r। एक्चुअल में है क्या, ये है 2r इंटू पाई, सॉरी 2r मल्टीप्लाई पाई। 2r किस लिए, r मीन्स रेडियस, और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 पाई आर। ये कहाँ से आया कि डायमीटर जो है, डायमीटर किसका डबल है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हमने कर दिया 2 इंटू आर। डी की जगह हमने लिख दिया 2 आर, आर का दुगना, और पाई जो फिक्स प्रोपोर्शन इसका है, ठीक है, दैट इज पाई, तो 2 आर इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बना 2 पाई आर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है भाई, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैसे, क्यों, ठीक है, आइए जरा इसको भी समझते हैं। एक सर्कल बना लेता हूँ मैं पहले, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब हमें समझना है कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर कैसे, ठीक है। अब बात को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप यूँ समझो, हमें इसका पूरा एरिया निकालना है कि कितना स्पेस घेरता है, एरिया का मतलब यही होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसका रूप बदल देता हूँ। मान लीजिए ये सर्कल नहीं है, ये कोई जाली है जो तारों से बनाई हुई जाली है, ठीक है, समझने के लिए, जैसे कोई छलनी वगैरह आप यूज करते हैं दूध वगैरह के लिए, तो मान लीजिए तारों से बनाई हुई ये इस तरह की जाली है, ये इस तरह से, ठीक है, ये लास्ट तक होता है। और इस जाली को अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से बीच से दो हिस्से में कट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने दो हिस्सों में कट कर दिया, तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा एक तरह से ए, ये हिस्सा बी, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तारों को सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो तार है ये वाली सबसे बाहर वाली, मैंने इसको बिल्कुल सीधा करके ऐसे लगा दिया, ऐसे आ जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी वाली तार, ठीक है, देखो ये इससे छोटी होगी ना कुछ, क्योंकि इसके अंदर की तरफ है, ये दूसरी तार लगभग कितनी है, तीसरी तार इससे और छोटी होगी, कितनी आ जाएगी, चौथी और छोटी होगी, यहाँ बहुत सारी जालियां हैं, तो ऐसे करते करते ये लगभग इस तरह की शेप बनेगी, अगर मैं इनको ऊपर नीचे सेंटर के हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी मैंने खोल दिया, कलर उसके लिए अलग यूज कर लेता हूँ। ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये ऐसे यूं किया हमने लंबा, तो इस तरह से हो गया। इससे ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होगा, इससे ऊपर वाला और छोटा होगा, इससे ऊपर वाला और छोटा होगा, इस तरह से ये दो हिस्से बन गए, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से की ये लंबाई, ये जो ऊंचाई है, ये ऊपर नीचे हम रख रहे हैं इनको सटाकर, ये कितनी है, ये r, ठीक है। तो ध्यान रखना दिस वन इज ऑल्सो r, और अगर मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ तो ये लंबाई भी r के ही बराबर है, ठीक। अब ये सब लाइनें मैंने बीचों बीच करके रखी हुई है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है जो इस तरह से सेंटर में हो रही, मैं एक तरह से इनका लेफ्ट अलाइनमेंट करके लिख दूँ एक लाइन, तो कैसे बनेगी जरा देखना इनकी शेप। ये सबसे ऊपर वाली, ये दूसरी वाली को मैं थोड़ा इधर ले आया, अब इससे छोटी है तो क्या शेप बनेगी इसकी, ये, अगली इससे और छोटी, अगली इससे, यहाँ से एक लाइन में बराबर रखनी है मुझे, अगली इससे और छोटी, नेक्स्ट और छोटी, नेक्स्ट इससे और छोटी, नेक्स्ट इससे और छोटी, और यूं करते करते जब आप इसको इस तरह से बिल्कुल सीधी लगाएंगे तो ये ट्रायंगल
कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह का एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ राइट अलाइनमेंट करके। मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको एक लाइन में लगा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली कार थी, ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा स्पेस बन जाए। तो अब यहाँ देखिए ये मैंने किया, और ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके साथ सटा के एक लाइन में लिखना है हमको, एक सीधी। ये इधर से और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ऐसे ये तार खुलते हुए यूं चले जाएंगे। तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे इस तरह से देखा जाए तो। और अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को इकट्ठा करके लिख देता हूं तो ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वाला ए वाला पार्ट है, यहाँ ये बी वाला पार्ट है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताए कि ये जो रेक्टेंगल की ये जो ऊंचाई है, ये मैंने आपको अभी बताई थी शुरू में, ये क्या है, ये जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई मैंने ऊंचाई नहीं चेंज करी, मैंने जस्ट इन लाइनों को इधर से इधर सरका दिया बस। तो ऊंचाई इनकी कितनी है, आर। ठीक है, इसको 2r मत बोल देना, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो था ये एक तरह से इसके अंदर सेट हो गया, यहाँ ये वाला हिस्सा यहाँ इसके साथ सेट हो गया, तो इसलिए ये पूरा सेट होने के बाद ये जो आर, ये किसके बराबर है, ये ऊंचाई आर के बराबर। तो ये तो हो गया भाई आपका आर। ठीक है, ये ऊंचाई तो किसके बराबर होगी, आर के। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा क्या था, ये जो था हिस्सा, ये आपका ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, ये वाला। ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आ गया था। और ये देखा जाए तो जो आपका सरकमफ्रेंस है उसका आधा हिस्सा है ये वाला। ये ध्यान से देखो, ये हिस्सा यहाँ है। इसी तरह से इस वाले का जो हिस्सा है वो गया है यहाँ नीचे। ठीक है, इस वाले का जो हिस्सा है ये सबसे नीचे यहाँ लास्ट में सेट किया है हमने इधर। ठीक है, यानी कि ये जो इसकी लंबाई है ये वाली, ये क्या है, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है उसका आधा है, हाफ सरकमफ्रेंस, 1/2 ऑफ सी। ठीक है, अब आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है, आर क्या है, आर तो आर लिख दिया मैंने। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, अभी हमने पढ़ा 2 पाई आर, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, और इसका आधा हिस्सा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और ये 2 पाई आर हो गया पूरा सरकमफ्रेंस, उसका आधा किया तो मैंने रह गया ये पाई आर, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आर यानी कि रेडियस, एक ही तरह से लिख देते हैं, हमारा दोनों अलग अलग लिखे हुए, आर इंटू पाई आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया हम पाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसको रटिए मत। फॉर्मूले, हर फॉर्मूले, मैथ के हर फॉर्मूले के पीछे कोई ना कोई आपको लॉजिक जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।